मेरे महाशिव, मेरे महाकाल, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पिता परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड के स्वामी, इस सृष्टि के रचयिता, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा देन दा शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक हर पल दा शुक्राना, सारी संगत नू जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली तो सुमन बोल रही हूँ। मेरे मालिक की बड़ी रहमतें हैं मुझ पर। बहुत कुछ तो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि इंसान रूप में हम नीचे अपने कर्म करने आए हैं, तो भूलना ही जीवन का एक नियम है जो परमेश्वर ने ही बनाया है, और याद रहना भी एक नियम है। ये भी उन्हीं की रहमत है कि कब क्या याद रखना है और कब क्या भूल जाना है। मेरे मालिक की मेहर मेरे ऊपर बड़ी बरस रही है। कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे मालिक का हुक्म आया कि शुक्राना कर। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज, मुझे पल पल संभालने का। एक टाइम ऐसा था, आज से 5 साल पहले, मैं फैमिली की काफ़ी चीज़ों को लेकर परेशान रहती थी अपनी लाइफ में। सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों है ये सब, और कब ये परेशानियाँ ख़त्म होंगी भी हमारी लाइफ से कि नहीं। हम सब जब ये जन्म लेकर इस जीवन में आए हैं, और अपने अपने कर्मों का भुगतान भी तो हमने करना है। जो हमारे पिछले जीवन के कर्म हैं, और अज्ञानतावश इस जन्म में भी हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, क्योंकि हम नादान, बेवकूफ़, ना समझ, सारी ज़िंदगी तेरा मेरा, उसको इतना मिला, मेरे बच्चों का इतना शेयर था, मुझे कम मिला, मेरे हिस्से में ये नहीं आया, तेरे हिस्से में ये आया। संगत जी, ये सब मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है। आपको मिला हुआ शेयर अगर महाराज की आज्ञा नहीं है, तो वो किसी न किसी रूप में आपके यहाँ से निकल जाएगा। और जब तक महाराज से आपका कनेक्शन नहीं बना, तब तक कुछ भी नहीं मुझे पता था। चुगली निंदा में भी हम रहते हैं, क्योंकि हम औरतों की आदत जल्दी से जाती नहीं है। संगत जी, आज अपने महाराज के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। जिस दिन, जिस घड़ी आपका कनेक्शन गुरुजी महाराज से बन गया, उस दिन आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो आप थे, वो छवि तो आपकी बिल्कुल नहीं रहती। महाराज अपने चरण कमलों में बिठाते हैं, हमारी सोल को बिल्कुल प्योर बना देते हैं। आप चाहकर भी गलत सोच नहीं सकते। ऑलवेज पॉजिटिव माइंड मेकअप रहता है। मैंने अपने लास्ट सत्संग में अपनी एल्डर सिस्टर का बिहेवियर शेयर किया था। जब वो मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर के कांटेक्ट में आती हैं, भले ही उनकी एज 60+ है, पर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। पता नहीं वो किस तरह बात करती हैं उनसे, और मेरी एल्डर सिस्टर का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो झगड़े के रूप में हमारे सामने आता है। हम महसूस ही नहीं कर पाते कि ये क्या हुआ, समझ भी नहीं पाते हम उस वक्त। और ऐसा बहुत बार होता है, हर बार मैं अवॉइड कर देती थी। इस बार मेरे मालिक ने मुझे मेरे मन में भाव डाला कि इसको स्पेस दे। मैंने 1 महीने तक बात नहीं की, और आज 15 मई है। एक दिन पहले मेरी डॉटर ने बात की, तो उसने बताया, मासी सॉरी फील कर रही है मम्मी, तो आप बात कर लो। मैंने कहा ये उनकी पुरानी आदत है, वो हर बार बदतमीज़ी करती हैं और बाद में फिर सॉरी फील करती हैं। ऐसा कब तक चलेगा। संगत जी, मैं तो उस बात को दिमाग से निकाल कर अपने महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाया, टोटल सरेंडर किया हुआ है। मैं महाराज को अरदास करती हूँ कि आप सबकी नेचर को ठीक करें। भले ही हम आपसे आपस में कम बात करें, पर जब भी हम बात करें तो हेल्दी बात करें। कम से कम झगड़ा तो बिल्कुल ना हो। मेरे मालिक, आप सबको अपने चरनी लगाओ, क्योंकि टाइम से सबको समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। सबको अपने अपने कर्मों का फल यहीं भोगने हैं, और जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे ही मालिक के हुक्मनामे में रहेंगे, तो अपने कर्मों के भोग आसान हो जाएंगे। दुख में भी दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि महाराज हमारे आसपास ऐसा ऑरा बना देते हैं, ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है, वो समय भी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तेरी मेरी कब तक करते रहेंगे, और जिनको हम अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं, सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, और सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। जब हमारा अंत समय आता है, वही सबसे पहले हमें अपने से दूर कर देते हैं, वही हमें हमारी अंतिम यात्रा के लिए तैयार करते हैं। गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में 5 सीढ़ियाँ इसीलिए बनी हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। जब भी हम उस पर पाँव रखकर महाराज के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं, तो महाराज की पहली सीख हमारे लिए यही है कि इन सबको बाहर रख के आया करो, अपना दिमाग ना चलाया करो। अब तो संगत जी, मैंने अपनी लाइफ का हर डिसीज़न अपने मालिक पर छोड़ दिया है। महाराज आप देखिए,
देखें कि क्या करना है। मैं आज बैठी मोबाइल देख रही थी। संगत जी, जब भी मैं अपने मोबाइल यूज़ करती हूँ, महाराज के सत्संग, महाराज की शब्दवाणी और महाराज का टेलीपैथिकली मैसेज ही होता है मेरे मोबाइल पर। जब भी मैं अपने मोबाइल यूज़ करती हूँ, हाँ, बहुत सारे फेक मैसेजेस ज़रूर होते हैं, पर महाराज ने आपको जो भी समझाना है, जो भी मैसेज देना है, वो किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचा देते हैं। ये उनका काम है कि कब और कैसे आप तक मैसेज देना है। आप आज जब मैं शब्द वाणी सुन रही थी, जब वो ख़त्म हुई तो मुझे एक मैसेज मिला कि जिन्होंने भी तेनू गलत बोलिया, जिन्होंने बिना मतलब तेनू तंग किया, जिथे तेरी गलती नहीं सी तां भी तेनू कसूरवार समझिया, तो उन्होंने सब नू माफ़ कर दे। माफ़ी तो वड्डा कुछ नहीं। और उन सब नू मैं जवाब देवांगा, तू बिल्कुल ठीक है, तेरा कोई कसूर नहीं ते तेनू कोई सफाई देने की लोड़ नहीं। वक्त आएगा सारे तेरे कोलों माफ़ियाँ मंगणगे। संगत जी, ये सब गुरु महाराज के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मेरी लाइफ महाराज ने इतनी अच्छी कर दी है कि आपको कैसे कैसे एक्सप्लेन करूं। बहुत खुश रहने लगी हूं मैं, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता और अपने मालिक के बारे में सत्संग तो बहुत सुनती हूं मैं। शायद यही मेरी मेडिसिन है। आज मैंने रेनू आंटी का सत्संग सुना, उन्होंने 2 शब्द बताए जो गुरु महाराज सुना करते थे और दोनों शब्द व्याख्या सहित हैं। संगत जी, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो गुरबाणी तो मुझे 99% समझ आती है और डेली गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग होती हैं। जब भी मैं अपने मोबाइल पर यूट्यूब चैनल ओपन करती हूँ तो एक नई गुरबाणी शब्द व्याख्या सहित रेडी होता है। संगत जी, आप सब सुनना शुरू करें और अगर नहीं भी आपको समझ आए तो बार बार सुने, धीरे धीरे समझ आने लगेगा। कोशिश करें अकेले में सुने, ध्यान से सुने तो कुछ कुछ वर्ड्स समझ आएंगे और जिस दिन समझ आ गए महाराज के चरनी लग जाओगे। महाराज से कभी कुछ मत मांगो तो सिर्फ उनकी भक्ति, उनका नाम, उनका सिमरन और उनके चरण कमल। दुनियावी चीज़ें मांगकर हम उनकी नज़रों में बहुत छोटे हो जाते हैं। उनका नित्यनेम, सिमरन और उनके गुड बुक्स में नाम लिखा गया तो सोचो आपसे अमीर कोई नहीं। मैं महाराज को अरदास करती हूँ, मेरे मालिक, मेरे महाराज, मुझे हमेशा अपने चरण कमलों में रखना, कभी दूर ना करना। अपने लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1-5 पैसे भी नहीं चाहिए, किसी चीज़ का लालच नहीं है। आपने अपना सिमरन सेवा और अपने चरण कमलों की सेवा देनी है, उससे दूर ना करना महाराज। वैसे तो बहुत ही कुछ मिल जाता है। आज जो शब्द मैंने सुना संगत जी, आप सुने, सुनकर देखें। मैं बताती हूँ आपको वो शब्द क्या था। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक रोवन, हरे हरे की कवन टेक। आज पहली बार ये शब्द गुरबानी सुनी मैंने और मालिक को कहा, महाराज आज मेरी आत्मा, मेरा मन तृप्त हो गया। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ अंदर कोई इच्छा रह नहीं गई मन विच। महाराज ऐसे ही अपने चरण कमलों विच लाई रखना, चरण कमलों की सेवा देना ते जिस वेले तुहाडा दिल करे उस वेले बांह फड़ के इस लोक तो लै जाना ते अपने चरण कमलों विच महाराज सेवा देना। गुरु महाराज लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। जिन्ना शुकराना करिए उन्ना थोड़ा महाराज। इन्हां दिल दियां धड़कनां तो शुकराना, इन्हां श्वासां दा शुकराना, ये मनुख जून देन दा शुकराना। शुकराना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अपने दूसरे सत्संग के साथ फिर आपके साथ शेयर करने आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।